बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद नवीद यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया, चैप्टर का नाम है स्टाइकोमेट्री, और स्टाइकोमेट्री का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था और सम बेसिक टर्म्स देखी थी जो आपको स्टाइकोमेट्री चैप्टर के अंदर काम आने वाली थी। आज हम इस स्टाइकोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन को चेक करेंगे, इसके अंदर कैलकुलेशन किस तरह की इन्वॉल्व है उनको चेक करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि स्टाइकोमेट्री होती क्या है। अब देखिए, स्टाइकोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और कौन कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ये चेक करेंगे। स्टाइचोन, और दूसरा वर्ड इसके अंदर क्या होता है, मेट्री इन्वॉल्व होता है। अब इसका मतलब क्या है? स्टाइचोन का मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट इसका मतलब आ गया, और जो मेट्री है वो मेजरमेंट से लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ से दो वर्ड बन गए, एलिमेंट की मेजरमेंट। अब हमने एलिमेंट की मेजरमेंट कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है, तो ये पूरी स्टाइकोमेट्री है। ये स्टाइकोमेट्री अब डेफिनेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट करनी है ये कहाँ पे करनी है और किस तरह काम आने वाली है। अब इसकी जो डेफिनेशन अगर हम करते हैं स्टाइकोमेट्री की, स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ, that deal with the study of quantitative analysis, quantitative analysis between reactant and products. या इसकी डेफिनेशन that deal with the quantitative analysis। आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा, एनालिटिकल में आप कहते हो कि दो तरह की एनालिसिस आप कर सकते हो, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब चूंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये किससे रिलेटेड है, मिकदार से, मिकदार से मतलब क्या, अमाउंट से रिलेटेड है। हमने अमाउंट मेजरमेंट करनी है, इसमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कौन सी इक्वेशन में यूज करेंगे हम, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Quantitative analysis between reactant and product in a balanced chemical equation। आपके पास इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्यों? इक्वेशन बैलेंस होगी तब आप मालूम कर सकोगे कि हमने रिएक्टेंट साइड पे जो मालूम करना है या प्रोडक्ट साइड के अंदर जो चीज हमने मालूम करनी है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड एग्जांपल चेक कर लें। हमारे पास लेट्स सपोज H2 plus O2 gives us H2O। इक्वेशन आपके पास बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस से मुराद क्या है, दोनों साइड के ऊपर अमाउंट जो है वो बराबर होनी चाहिए, कि अगर एक साइड पे 10 एटम है तो दूसरी साइड पे भी 10 एटम होने चाहिए, जो कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, मतलब अगर इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो कर लिए तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ठीक नहीं है, और ऐसी इक्वेशन से आप किसी भी किस्म की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इक्वेशन जो है वो मस्ट बी बैलेंस। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, एक ही ऑक्सीजन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगाओगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, लेकिन ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1, हाइड्रोजन 2, तो आप सिंपली यहाँ पे भी 2 लगाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और यहाँ पे भी 2। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को, ये ऐसी इक्वेशन को हम यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को हम जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब मजीद मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन क्या होती है। अब देखिए, कल के लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने कहा था कि मोलर मास को निकालना आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अब ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन क्या है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी एक आपको कंपाउंड दे दी जाते हैं और उसका मोलर मास या उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालोगे, वो चीज आप देखोगे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में। मोलर मास देखिए, मोलर मास
या फिर मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालेंगे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखो ताकि आपको बात क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास, अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपने पढ़ा। मिसाल के तौर पे आपके पास H2SO4 था, बात की इसका एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। हर एक एलिमेंट के हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होते हैं, बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, इस तरह प्लस सल्फर जो यहाँ पे कितने एक ही सल्फर है, मल्टीप्लाई कर दो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितने होते हैं 60, मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 32 प्लस 64, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 98 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास को जमा किया इसलिए हमने साथ में यूनिट क्या लगा ली, एटॉमिक मास यूनिट की। अब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना है और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। ये नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करने तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में आसानी हो जाए। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें सबसे पहला टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर है वो हमारे पास था मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, आपके पास ये दो टर्म्स आ गई और ये बेसिक टर्म्स हैं, ये 9th क्लास आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोल क्या है, सबसे पहले मोल क्या है और मोल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मोल की डेफिनेशन हम करते हैं कि व्हेन ऑल एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस या फिर फार्मूला मासेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज नोन एज मोल। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन कि जब कभी व्हेनेवर एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, फार्मूला मासेस expressed in gram is called mole। अब ये इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देंगे तो तब हमें समझ आएगी। एग्जांपल हम इसकी लिख लेते हैं, एटॉमिक मास, कोई भी एक एटम उठाओ, लेट्स सपोज मैंने लिथियम उठाया, लिथियम उठा लिया, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है जी 3 है। अब इसके एटॉमिक मास के साथ जब आप एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ AMU की यूनिट भी होती है, ठीक हो गया। जब कभी इस एटॉमिक मास के साथ आप वर्ड एडिशन करोगे जी की, मतलब ग्राम लगाओगे, तो किसके बराबर आ जाएगा 1 मोल के बराबर आ जाएगा। बात की इक्वेशन के जो हमने डेफिनेशन लिखी उसके मुताबिक हमने एक एग्जांपल लिखी और ये क्या है एलिमेंट है, ये यहां पे लिख रहे हैं तो आपके आपको क्लियर है ये एलिमेंट है। अब हम दूसरी चीज को एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, मॉलिक्यूल उठाओ H2O। अब H2O ले लिया, अब इसमें आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने का आपको तरीका आता है, तो सिंपली इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो जो क्या आएगा एथिलीन ANU, ठीक है। अब इस ANU की जगह इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप ग्राम की एडिशन करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 मोल के बराबर। तीसरी चीज है फार्मूला बेस, यानी कि आपके पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड होना चाहिए जैसे कि NaCl, उसको लिखो, यहां पे मैं फार्मूला यूनिट लिख देता हूं, फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या है NaCl है। अब इसका एटॉमिक मास जमा करो, इसके 23 होता है, इसका 25.5 होता है, दोनों को जमा करो, जो आंसर आपके पास आएगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो क्या आता है 58.5 ग्राम। अब ये इसके साथ अगर ग्राम लगाए तो इसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर। बात क्लियर होगी यहां से। अब नेक्स्ट देखिए ये चीज तो क्लियर होगी मोल। अब मोल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, अगर आपके पास मास गिवन है तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे ताकि आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। मोल का फार्मूला होता है N मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया जिस फार्मूले के लिए आप न्यूमेरिकल से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे या फिर मास भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको मास नहीं गिवन है, ये दो चीजें गिवन है तो आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो, ये दो चीजें गिवन है तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनमें से कम आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए ये फार्मूला आपने याद रख लेना ताकि आपको
आसानी रहे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे यूज की गई है एवोगैड्रो नंबर की, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है? देखिए एवोगैड्रो नंबर जो है या नाम से जाहिर है कि कोई खास नंबर होगा, ठीक है। अब एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट in 1 mole of सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होगा तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल, ये खास पार्टिकल्स होंगे। कितने पार्टिकल्स हैं? ये होते हैं जी दैट इज 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23, इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर इन तीनों को केस में हम देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने। मिसाल के तौर पे यही उठाओ यहां से, इसके 1 मोल इसके बराबर हो गया, तो इसके 1 मोल के अंदर यहां पे लिखो लिथियम, उसका 3 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, और उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। बात की इतने पार्टिकल्स होंगे। अब सेम इसी तरह इसके कितने पार्टिकल्स होंगे? यहां पे लिखो H2O, उसके 18 ग्राम, वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। इसके अंदर पार्टिकल्स कितने? 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। सेम इस तरह फार्मूला यूनिट पे आ जाओ, फार्मूला यूनिट लिखो NaCl, उसका एटॉमिक मास कितना है? 58.5 ग्राम, कितने के बराबर हो गया? 1 मोल। पार्टिकल्स की तादाद कितनी? इतनी। अब ये उसी तरह है जिस तरह आप एक शॉप के ऊपर जाते हो, किसी से दर्जन चीजें मांगते हो तो आपको 12 चीजें उठा के देता है। तो यहाँ पे भी यही है, कोई भी सब्सटेंस के कोई भी मोल बोले, लेट्स सपोज को बोले 1 मोल ऑफ लिथियम, तो आपके से में आ जाना चाहिए कि ये इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने एटम्स होंगे इसमें। सिर्फ ये फर्क है कि एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके क्या यहाँ पे कितने लगाओगे? एटम्स होंगे। अगर तो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या लगा लोगे? मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आपके पास फार्मूला यूनिट है तो उसके साथ क्या लगा लोगे? आयंस लगा लोगे। इस तरह आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो मालूम कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अब लेट्स सपोज ये 1 मोल के अंदर है, मैं क्या बोल रहा हूं 2 मोल ऑफ लिथियम, 2 मोल ऑफ लिथियम। अब 1 मोल ऑफ लिथियम में तो 3 है, तो 2 मोल ऑफ लिथियम में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 6 ग्राम। बात की अब क्या इसके अंदर भी इतने पार्टिकल्स होंगे? नहीं। क्यों? अब हमने नंबर ऑफ मोल ज्यादा कर दिए, तो एवोगैड्रो नंबर जो होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23, इसको भी क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे 2 के साथ, और जितना आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें मौजूद होंगे। इसके लिए फार्मूला क्या है? वो फार्मूला चेक करने ताकि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें, उनको सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, देखिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ पढ़ रहे, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो फिर ये वाला फार्मूला तो आप वहां पे लगा नहीं सकते। तो एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन, कितने होते हैं जी? टोटल जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है ये होती है फार्मूला। ये आपके पास फार्मूला आ गया दूसरा। अब कहां पे ये फार्मूला यूज करेंगे? जब कभी आपको मास गिवन होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज करें। अगर आपको मास नहीं गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप फिर डायरेक्ट पार्टिकल्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला फार्मूला, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके पास दो फार्मूला आगे हमने डिराइव कर लिए, और ये दो फार्मूला जो है पूरे के पूरे स्टाइकोमेट्री जो चैप्टर है इसके अंदर यूज करेंगे और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, और मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर गिवन होगी, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से मिलती रहे। इस तरह वीडियोस को देखते रहे। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराज़ से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।